हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक हम बेहतरीन आप लोगों को कॉमन मैथ्स यानी जनरल मैथ्स का हम जो 6 से 12 तक हर एक एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा बाबू जनरल मैथ्स का क्वेश्चन। तो जनरल मैथ्स में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। तो उसी 8 क्वेश्चन को हम एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बाबू। डेली हम 8 क्वेश्चन को आप लोगों के सामने सॉल्व करते हैं और देन आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बाबू। आज जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये जनरल मैथ्स का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए बाबू आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको बेहतरीन मजा आएगा और क्वेश्चन करके आपको बहुत खुशी होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप बीपीएससी टीआरई 1 में देखे होंगे, 2 में देखे होंगे, 3 में देखे होंगे, इनफैक्ट आपको 4 में भी देखने को मिलेगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 1 कह रहा है बाबू। क्वेश्चन 1 जो है बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा 2.8 और 0.7 के बीच 7 के बीच जो है माध्य समानुपाती है। माध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। माध्य समानुपाती है बाबू। माध्य समानुपाती है। आपके पास 5 ऑप्शन है। 1.2, सेकेंड है बाबू 1.8, थर्ड ऑप्शन है बाबू 1.4 एंड डी में है बाबू आपका 1.9 और ई में हो गया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। कोई नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, मीन प्रोपोर्शनल से है। कह रहा 2.8 और 0.7 के बीच मध्य समानुपात, यदि दो नंबर्स के बीच मध्य समानुपात निकालना है तो जो नंबर्स दिया होगा उसका अंडर रूट कर लेते हैं। तो 2.8 मल्टीप्लाई 0.7, यहां से इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 28/10, डेसिमल हटाएंगे तो 7/10। यहां से 28 को 2 बार में डिवाइड कर दीजिए। 7 गुना 4 गुना 7/100। चलिए 7 गुना 7, 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7 और बाबू 4 का 2 हो जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा 10, यानी 14 बटे कितना हो गया 10 बाबू, यानी 1.4 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बेहतरीन सवाल था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 में देखने को जरूर मिलेगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू। क्वेश्चन 2 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 2 आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन 2 देखिए क्या करा। 8% वार्षिक 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए 4 वर्ष की अवधि के लिए बाबू अवधि के लिए एक मूलधन जो है एक मूलधन पर साधारण ब्याज एक मूलधन पर साधारण ब्याज जो है बाबू साधारण ब्याज 824 रुपया है। कितना है 824 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करिए। कहता है मूलधन है, इसमें ज्ञात करना है बाबू, रुपया में आपको ज्ञात करना है। मूलधन है कितना रुपया है ये ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है बाबू आपका 2575, सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका 2577 और ऑप्शन सी जो है बाबू आपका दिया हुआ है 2573 और ऑप्शन डी दिया हुआ है बाबू 2571 और ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है बाबू, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है।
आप लोग कीजिए, क्वेश्चन करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बाबू कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। आपको मूलधन ज्ञात करना है P, तो P बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, SI गुना 100 बाबू, उसके बाद R गुना T। SI कितना 824 गुना 100, रेट कितना दिया हुआ बाबू 8% रेट है, 8 समय दिया हुआ 4 वर्ष, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 100 कितने बार 25 चौका 100 होगा, 8 से काटिए 103, 3 5 15, 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट। ऑप्शन को भी देखिए, एक ही ऑप्शन है, हिट कर देंगे ऑप्शन। यहां से जो आपका मूलधन हो गया बाबू 25 75 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी गुना करना इजी बाबू, 103 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2575 रुपया, जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेहतरीन सवाल था। इस तरह के बेहतरीन सवाल को आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है क्वेश्चन करके आपको बाबू। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर मूव करते हैं बाबू। क्वेश्चन 3 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है दो संख्याओं का बाबू, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया हुआ है 168 और दिया हुआ है बाबू 14 है, 14 है। चलिए बहुत अच्छा, 14 है। यदि कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 42 है, एक संख्या कितना है बाबू 42 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो दूसरी संख्या जो है ज्ञात करना है, सेकेंड नंबर फाइंड करना है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए यदि बन गया है बाबू। दूसरा है 57, तीसरा है बाबू 58 और डी में है बाबू 56 एंड आपका ई में है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको बीपीएससी तैयारी 4.0 हो या 1 2 3 हो, सब में 5 ऑप्शन आपको गिवन रहेगा। चलिए बाबू क्वेश्चन को कीजिए। एलसीएम एचसीएफ का बेहतरीन सवाल है। आप लोग क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दीजिए, ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले कि आप लोग भी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर से ऐसा पता चलेगा, आपको बेनिफिट होने वाला है। चलिए बाबू, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है। सबसे पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है बाबू, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। एलसीएम आपका कितना है 168, एचसीएफ कितना है बाबू 14 है। एक नंबर है 42 और दूसरा आपको निकालना है। 14 तिया कितना बाबू 42, 3 से कितने बार में 3 5 15, 3 6 18, यानी 56 जो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 56। तो बहुत इजी सवाल था। इस तरह के सवाल को करके बहुत खुशी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टोटल 8 क्वेश्चन का सीरीज रहता है बाबू। 4 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। इस तरह के क्वेश्चन जो है टीआरई 2 और 3 में देखने को मिला है। कीजिए तो आप लोग क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको प्राइज भी दिया जाएगा बाबू। कह रहा है जब 5% वार्षिक ब्याज, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिन लोगों का बाबू आंसर सही होगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिए, यदि आपका सही आंसर रहेगा आपको प्राइज दिया जाएगा बाबू, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। चलिए बाबू, कह रहे जब 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए कह रहा है, 3 वर्षों के लिए बाबू, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ बाबू, अंतर दिया हुआ है 244 रुपया है। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है, तो मूलधन कितना होगा, मूलधन रुपया में ज्ञात करना है, कितना रुपया होगा, डैश दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका है 32,000 बाबू, 32,000। सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका 33200। थर्ड ऑप्शन है बाबू 32420। डी ऑप्शन है बाबू 31425 एंड ई में है बाबू नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप क्वेश्चन को कीजिए, देन आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन को कीजिए बाबू। बहुत से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं ए होगा, बी होगा, सी होगा। देखते हैं किसका किसका जो आंसर सही होगा बाबू। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है जब 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है। यदि 3 वर्ष की बात कर देंगे बाबू सीआई और एसआई का 3 वर्ष के लिए, तो यहां से आपको याद रखना पी इंटू आर बटे कितना 100 का स्क्वायर बाबू। ठीक, यहां आप लोग अब बताइए कितना होगा आपका बाबू, बताइए 300 प्लस आर बटे कितना हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला का यूज करना है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आप लोग किस मेथड से इस सवाल को बनाते हैं बाबू, वो अभी हम कमेंट बॉक्स में देख रहे थे। यदि 3 वर्ष के लिए होगा तो सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होगा पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे कितना होगा 100। चलिए बाबू, यहां से डिफरेंस कितना दिया हुआ है 244, पी हमको फाइंड करना, आर कितना दिया हुआ 5, 5 बटे 100 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 300, आर कितना है 5 बटे कितना बाबू 100। कैलकुलेशन कीजिए, यहां से कीजिए तो 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 244 बराबर कितना होगा पी, और गुना 1 कर दीजिए तो नीचे कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं पी बटे कितना 400। यहां हो जाएगा बाबू 305 बटे कितना 100 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। 300 प्लस आर कितना होगा 305, कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। यहां से कटेगा बाबू 4 से, 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 के 30 हो जाएगा और 5 का 5, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 5 100। ये देखिए 61 4 बार में कट रहा है, तो 4 चौका 16 दूना 32, यानी पी का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 32,000। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था, आपको इस सवाल को चुटकियों में जो हम बना दिए बाबू। केवल एक फॉर्मूला याद रखिए, सियाही 3 वर्ष के लिए क्या होता है, 2 वर्ष के लिए डिफरेंस के लिए क्या होता है, तो 4 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 32,000 हो जाएगा। केवल इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, सीआई और एसआई में 3 वर्ष के डिफरेंस के लिए पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100 करेंगे। पी का वैल्यू कितना आ गया 32,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन 5 है कि कह रहा है एक आदमी जो है बाबू, एक आदमी 78 किलोमीटर पर आवर की गति से कोलकाता से अहमदाबाद कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, ठीक, जाता है। आगे कह रहा है और उसी मार्ग कह रहा है बाबू, और उसी मार्ग से 91 किलोमीटर पर आवर की गति से कोलकाता जो है वापस लौट जाता है, कोलकाता जो है
वापस वापस आता है। ठीक है, आता है। कह रहा है उसकी पूरी यात्रा की, उसकी पूरी यात्रा की, पूरी यात्रा की कंप्लीट जर्नी जो है, पूरी यात्रा की औसत गति जो है, औसत गति, औसत गति आपको बताना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में क्या है। चलिए बाबू, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है 78, दूसरा है बाबू 84, तीसरा ऑप्शन है आपका 81, डी ऑप्शन है 85 एंड ई है नन ऑफ दिस, कोई नहीं। बहुत इजी सवाल है बाबू, एवरेज स्पीड का सवाल है, बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक आदमी कह रहा है 78 किलोमीटर पर आवर की गति से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता वापस आता है। ठीक, उसकी पूरी औसत एवरेज स्पीड, 2 स्पीड आपको दिया, उसके लिए फॉर्मूला बताएं 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। एक को एक्स मान लीजिए, दूसरे को वाई मान लीजिए बाबू। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई कितना 78 मल्टीप्लाई 91, दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 1 9 और 1 6, 169। कटने वाला है, काटिए, 13 से कटेगा, 13 7 बाबू 91, यहां से 13 का 13 13 39 हो जाएगा, 13 छा के कितना हो जाएगा 78, तो 12 से कितना हो गया 84। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 84 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का छठा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 6 को बाबू सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 6 है बाबू, कह रहा है यदि x का 2% बराबर 348 है, कितना है 348 है, तो x बराबर है, आपके पास 5 ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, किसके बराबर है, कह रहा 17400, सेकेंड ऑप्शन है 17500, थर्ड ऑप्शन है बाबू 34800, डी में है बाबू 34900, ई है नन ऑफ दीज। चलिए बाबू सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी करते जाइए ताकि हमें पता होगा कि आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए x का 2% कहता है तो x क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 2/100 बराबर 348, 2 से काटिए 17 और 4, यानी x का वैल्यू आ गया 17400। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बाबू, ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका बाबू 7, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा बाबू 7 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीवीए लगा लीजिए बाबू, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक घन की भुजा को तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन का डैश गुना हो जाता है, कितने गुना हो जाएगा इसको फाइंड करेंगे बाबू। पहला है बाबू 64, दूसरा है 27, तीसरा है बाबू 8, डी में है बाबू 9 और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देन हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मजेदार क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए तो किसका आंसर सही होता है।
100 रुपया भी आप लोगों को सेंड करेंगे बाबू, ऑनलाइन प्राइज देंगे। देखते हैं कमेंट बॉक्स में किन किन स्टूडेंट का सही हो रहा है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए बाबू जो सब वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। चलिए बाबू, कह रहा है यदि एक घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके मूल आयतन का कितने गुना हो जाता है। सर्वप्रथम पहले आपका साइड कितना होगा, ए होगा। 3 गुना कर देंगे तो साइड कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। समझ गए ना। तो मूल आयतन क्या होगा, ये मूल हो गया। इसका यदि क्यूब करेंगे बाबू, इसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे बी, तो ये क्यूब होगा। इसका वॉल्यूम यदि ज्ञात करेंगे कितना होगा, 3a का होल क्यूब, तो 27a क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कितने गुना हो जाएगा, कितने का इंक्रीजिंग कर रहा है वॉल्यूम में, कितने का इंक्रीजिंग कर रहा है बाबू, 27a क्यूब बटे कितना, a क्यूब। जो न्यू वाला वॉल्यूम है बटे ओल्ड वाला वॉल्यूम, मूल वाला, तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 जो है गुना हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, बहुत का सही भी था और बहुत का गलत भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मजेदार क्वेश्चन है बाबू, ढेर सारे स्टूडेंट जो है लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं बाबू। चलिए मोस्ट वेलकम है बाबू। ऑप्शन चलेंगे, चलिए बाबू क्वेश्चन 8 चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग बनाइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए बाबू, तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4.0 की कैसी तैयारी चल रही है। चलिए क्वेश्चन को पहले राइट डाउन कर लेते हैं बाबू। 3 + √2 2 और कह रहा है बाबू, और 2 √7 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है बाबू, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यदि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरा जान लीजिए, यदि आपको अर्थमेटिक्स मेथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो 3 चैप्टर इंपोर्टेंट है बाबू, परसेंटेज एंड रेशियो और आपका एवरेज। परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, ये तीनों चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन को लगाइए, तब जाके आपका जो अर्थमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यही तीनों परसेंटेज और रेशियो पर ही हम सब सवाल को बनाने वाले हैं बाबू। अर्थमेटिक्स मेथ में यही आपका रीड है। चलिए बाबू इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन तो बेहतरीन है इसका, 12 कह रहा है 12 + √8, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 + √2, तीसरा ऑप्शन है बाबू 12 √8। वाह, डी में देखिए आपका 4 3 √2 और ई में है नन ऑफ दीज। चलिए आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, कीजिए तो आप लोग। थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए। कौन सा ऑप्शन है, कह रहा है 3 + √2 और 2 √7 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। 12 + √8 पहला ऑप्शन, सेकेंड 2 × 3 + √2 दूसरा ऑप्शन, तीसरा 12 - √8 तीसरा ऑप्शन, फोर्थ है 4 × 3 - √3, 4 × 3 - √2 चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपको पता है बाबू क्या करते हैं, 3 + √2 बटे क्या करना पड़ेगा, 2 √7 बराबर 2 √7 बटे कितना, x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए बाबू, 3 + √2 × x बराबर क्या हो जाएगा, 2 √7 का होल स्क्वायर। चलिए x बराबर लिख सकते हैं बाबू 4 और 7 28, 28 बटे कितना, 3 + √2। अब जो आपका अंश समझते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर। तो यहां पर हर को रूट से फ्री करेंगे तो कंजुगेट से गुना होगा, प्लस है तो माइनस से करेंगे गुना बाबू, 3 - √2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, 28 × 3 - √2। अब देखिए a + b × a - b करेंगे बाबू, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, देख लिए 9 - 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहां डायरेक्ट 7 लिख देते हैं। 7 चौका कितना, 28,
देख लीजिए 4 × 3 √2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से बाबू। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 4 × 3 √2। चलिए आज की क्लास में हम 8 जो है बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में 8 बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं बाबू। जो पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद पीछे के 6 लेक्चर देख लीजिए। आज जो है आपका वीडियो लेक्चर 7 था, समझ गए ना। और इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए। कल की क्लास में हम 2 घंटा 2 मिनट का क्लास लिए हैं बाबू, जिसमें 40 क्वेश्चन एक मैराथन एक्सप्रेस मेथ का कहिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, कॉमन पेपर्स के लिए। तो कल की क्लास जो है बहुत ही मजेदार था। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर इस टाइप की क्लास जो है आप वीक में जरूर एक मैराथन क्लास लीजिए, ताकि टोटल क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।